वेलकम टू टाइम फॉर टीचिंग क्लासेस। हमने क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 1 में ये बहुत ही चीज़ें हमने कवर कर ली थी। फूड वैरायटी, ये टेबल वगैरह सब हमने फिल कर लिया था। फूड मटेरियल एंड सोर्स ये भी हमने पढ़ लिया था, किन चीज़ों से क्या क्या बनते हैं। और ये ट्री वाला भी हमने पार्ट कवर कर लिया था, कौन कौन से पार्ट एडिबल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। ये सारा पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 4। उसके पहले हम पढ़ लेते हैं बॉक्स में क्या लिखा है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर इडेबल। सम प्लांट कुड बी पॉइजनस। आप अपने जो आसपास पेड़ पौधे देखते हैं, भले वो इडेबल हों या नहीं हों, जिनके बारे में आप नहीं जानते, उनको कभी भी खाने के लिए ट्राई मत करना। क्योंकि ऐसा भी होता है, बहुत से पेड़ पौधे क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं, जिनको खाने के बाद हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि अपने जो आसपास के पेड़ पौधे होते हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते, उनको कभी भी ट्राई मत करना। अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 के ऊपर। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 जो टेबल बनी हुई है, उसके हिसाब से जो फूड आइटम है, चूज़ दूस आइटम हु इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। उनमें हमको पता करना है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमको प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं। जैसे कि हमें पता है हम लीव्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, रूट भी खाते हैं। ये सारे पार्ट्स अलग अलग प्लांट्स के हम अलग अलग चीज़ों को यूज में लेते हैं। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट्स पार्ट एज शोन टेबल 1.4। आपको क्या करना है, पता करना है कि किस पार्ट से हमारा कौन सा फूड बनता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के हम कौन कौन से पार्ट को खाते हैं। इस एक्टिविटी में हमको ये करना है। एक्टिविटी 5 में देखते हैं क्या करना है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आपको क्या लेने हैं, कुछ सूखे दाने लेने हैं दाल के, मूंग के और चना के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव इन असाइड फॉर अ डे। आपको क्या करना है, कंटेनर में भरना है, उसमें पानी डाल देना है और उसको एक दिन के लिए छोड़ देना है। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट डे ड्रेन ऑफ वाटर कम्प्लीटली एंड लेवल ऑफ सीड्स इन द विसिल। आप देखोगे कि आप जिस भी बर्तन में आपने ये चने या फिर मूंग की दाल रखी थी, वो बर्तन पूरा भर जाएगा, क्योंकि वो पानी को सोख लेंगे और वो फूल जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, पूरा बर्तन हमारा भर जाएगा। रैप दिस विद द पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। आपको क्या करना है, गीला कपड़ा उन पर लपेट देना है, चनों को निकाल के या फिर मूंग दाल को निकाल के कपड़े में रख के गीले कपड़े से लपेट देना है और उसको लपेट के रख देना है। द फॉलोइंग डेज, एक दो दिनों के लिए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन सीड। आप देखोगे कि उनमें कुछ चेंजेस आया, तो आप देखोगे मूंग में या फिर चने की दाल, चने में आप देखो क्या हो जाएंगे, वो अंकुरित हो जाएंगे। उसमें वाइट वाइट से एक धागे जैसे स्ट्रक्चर उसमें आपको नज़र आने लगेगा। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रो आउट ऑफ द सीड। आप देखते हैं कि सफ़ेद कलर का एक उसमें धागे नुमा स्ट्रक्चर निकल आता है सीड से। वो क्या होता है, उसका अंकुर होता है। इफ़ सो द सीड हैव सेपरेटेड। फिगर 1.5 1.6 1.5 ये फिगर आप देख लो और 1.6 ये फिगर आप देखते हो कि उसमें क्या होते हैं, अंकुर जैसे निकल आते हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर। अगर नहीं निकले हैं तो पानी को धुल लीजिए, ड्रेन इन वाटर एंड लीव द साइड ऑफ अनदर डे। अगर नहीं निकले हैं तो आप एक दिन के लिए उसको और लपेट के रख दीजिए, तो उस अगले दिन आप देखोगे उसमें निकल आएंगे। कवर्ड विद द वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे इफ़ द सीड हैव सेपरेटेड। अब आप देखोगे कि सीड से वो वाइट कलर के धागे जैसे स्ट्रक्चर निकल आते हैं जब उनको हम गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं। आफ्टर वॉशिंग दी सेपरेटेड सीड, ये अंकुरित हुए आप अगर दानों को धुल धुल लोगे, यू कैन ईट देम, तो आप उनको खा सकते हो। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, आप उनको उबाल के भी खा सकते हो। एंड एड सम स्पाइसेस टू गेट टेस्टी स्नैक्स टू ईट। आप उनको उबाल के या फिर उनमें कुछ मसाले स्पाइसेस आप उसमें मिक्स करके भी खा सकते हो, आपको खाने। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम। क्या आप जानते हैं हनी हमें कहाँ से मिलता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं या आपने देखा या फिर आपने टीवी में या फिर आपने सुना होगा कि हनी हमें मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है और मधुमक्खियाँ इसको प्रोड्यूस करती हैं। हैव यू सीन इन बिहेव वेयर यू सम मैनी कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा है जहाँ पे मधुमक्खियाँ भनभना रही होती हैं, वो उनकी आवाज़ आती है, उसके पास जब हम जाते हैं तो वहाँ से मधुमक्खियों की भनभनाहट की आवाज़ आती है। लेकिन आप लोग मत जाइएगा क्योंकि मधुमक्खियाँ काट भी लेती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर। आपको मैं बता दूं कि जो ये
हनी होता है ये फलों के रस से मिलकर बनता है। इनको मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इनको ये कलेक्ट करके रखती हैं फ्लावर से और इसको कवर कर देती हैं। इसको ये देखिए डायग्राम बना हुआ है ना, इसमें देखिए मधुमक्खियाँ आपको दिख रही हैं, ये क्या करती हैं और ये एक बिहेव बना हुआ है जिसको ये कवर करके रख देती हैं। उसमें फ्लावर का जूस ला के रखती हैं और फिर उसमें क्या होता है, थोड़े दिन बाद उसमें ऑटोमेटिक हनी बन जाता है। इन द हनी एंड स्टोर इज देयर हीव। फिगर 1.7 में आपने देख रहे हैं कि उसमें हनी भी है और उसमें जो है मधुमक्खियाँ को छत्ता भी बना हुआ है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर द पार्ट ऑफ ईयर। आप मधुमक्खी के छत्ते से शहद पूरे साल भर आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पूरे साल भर मधुमक्खियाँ अपने छत्ते को बनाती रहती हैं और उसमें जो है शहद भी बनाती रहती हैं। सो बीस स्टोर देयर नेक्टर फ्रॉम देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। मधुमक्खियाँ इसको पूरे साल भर यूज भी करती हैं। वो अपना फूड होता है उनका, वो इकट्ठा करके रखती हैं, फिर उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसको वो खाती हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बिहेव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय बीस एस हनी। अगर आपको ऐसा कोई छत्ता दिखता है तो वहाँ से आप शहद को कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मधुमक्खियों ने इकट्ठा करके रखा होता है शहद की फॉर्म में। अब अगली हेडिंग है व्हाट डू एनिमल ईट। एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है, जैसे कि बिल्ली का बच्चा हो गया या फिर पपी हो गया, डॉग का बच्चा हो गया, अ डॉग और कैट, बफेलो और गोट, या फिर भैंस का बच्चा है, बकरी का बच्चा। अगर है तो आपको पता होगा कि उसकी केयर कैसे करते हैं। आगे लिखा है यू विल देन श्योरली बी अवेयर द फूड द एनिमल ईट। तो आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं और वो क्या नहीं खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल। अदर एनिमल्स के बारे में क्या ख्याल है। हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्वायरल। स्क्वायरल क्या खाती है। तो आपको पता है स्क्वायरल क्या करती है, फ्रूट्स भी खाती है और अनाज के दाने भी खाती है और दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती है। फिगर 1.8 में स्क्वायरल आपको दिख रही है, वो क्या कर रही है, कुछ ना कुछ वो खा रही है। पिगन लिजर्ड और द स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटन एज देयर फूड। लिजर्ड क्या करती है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को वो अपने खाती रहती है अपने फूड के तौर पे। बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 की ओर। सर्वल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फ्रॉम सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट। अब इसमें क्या है कि कौन कौन से एनिमल क्या क्या चीज़ें खाते हैं उसके बारे में टेबल 1.5 में दिया हुआ है। आप इसको और भी आगे फिल कर सकते हो। जैसे कि बफेलो है, वो क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक है, ग्रेन, ये सारी चीज़ें खाती है। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स, चूहे को पकड़ खा लेती है, बर्ड्स को खा लेती है, मिल्क भी पी जाती है। रैट क्या करता है, अनाज खाता है, ग्रेन्स खाता है, पल्सेस भी खा लेता है। लॉयन टाइगर क्या करते हैं, छोटे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि डियर हो गया या फिर जो बफेलो जंगल में रहते हैं। स्पाइडर क्या करता है, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाता है। मकड़ी के जाले में आपने देखा होगा, वो छोटे छोटे की कीड़े मकोड़ों को फंसा लेता है फिर उसको खाता है। हाउस लिजर्ड क्या खाती है, स्मॉल इंसेक्ट्स। काऊ क्या खाते हैं, काऊ और बफेलो का सेम चीज़ें खाते हैं। ह्यूमन बीइंग, हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं उनको भी खाते हैं और जो एनिमल से मिलते हैं उनको भी खाते हैं। बटरफ्लाई, तितली क्या खाती है, तितली क्या करती है, नेक्टर, फूलों का जूस पीती है सिर्फ। क्रो क्या करता है, वो रोटी भी खा लेता है और स्मॉल एनिमल्स को भी खा लेता है। जैसे कि कहीं पे आपको चूहा दिखेगा वो भी क्रो पकड़ लेता है, या फिर कोई डेड एनिमल होता है उसको भी खा लेता है। अदर में आप अपने मन से किसी अदर एनिमल का भी या बर्ड्स का नाम आप लिख सकते हैं, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आपको हाँ यही बताया गया कि आपको ये वाली टेबल फिल करनी थी। अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्टिविटी 7 पे। हैव अ लुक अगेन द टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल इंटर्ड हैवर द फॉलोइंग। टेबल 1.5 में आपने जो एनिमल्स देखे या बर्ड देखे उनको अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है उनके खाने के हिसाब से। विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोड्यूस इन ग्रुप 1 दीज आर कॉल्ड हार्बीवोरस। जो प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट से बनी हुई चीज़ों को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हार्बीवोरस कहते हैं। जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, डियर, ये सारे क्या हैं एनिमल्स, क्या हैं, ये अपने हार्बीवोरस हैं। ये सिर्फ पेड़ पौधे या उनसे बनी हुई चीज़ें ही खाते हैं। सेकेंड नंबर पे है देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल प्लेस देयर इन ग्रुप 2। सेकेंड ग्रुप में किनको रखा गया है, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस। ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं, इनको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। कार्निवोरस में कौन कौन से एनिमल आते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर, ये सारे क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं।
डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट और एनिमल? क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे कि क्रो रोटी भी खा लेता है, कोई डेड एनिमल भी मिल जाता है उसको भी खा लेते हैं। उनको 3 ग्रुप में रखा गया है। प्रिपेयर द टेबल इन टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम एज सो। टेबल 1.6 में एक टेबल बनी हुई है और उनको आप अलग अलग एनिमल्स का नाम वहाँ पे लिखना है। हार्बीवोरस में जैसे मैंने बताया जो प्लांट्स या प्लांट से मिलकर चीज़ें खाते हैं उनको हम हार्बीवोरस में रखते हैं। जैसे कि काऊ एक एग्जांपल दिया है। दूसरा बता सकते हैं आप बफेलो, गोट, शिप, ये सारे एनिमल्स आ जाएंगे उसमें। कार्निवोरस में लॉयन दिया हुआ है, आप टाइगर भी लिख सकते हो यहाँ पे, बियर भी लिख सकते हो आप, और भी बहुत से एनिमल्स को आप लिख सकते हो। ओमनीवोरस में आपको बताया गया है, डॉग बताया गया है। आप और भी क्रो लिख सकते हो, कैट लिख सकते हो। ये सब क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं, प्लस अगर कोई प्लांट से भी बनी हुई चीज़ें भी होती हैं उनको भी ये खा लेते हैं। अब पहेली के दिमाग में क्वेश्चन है। पहेली वांट टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग विच फील टेबल 1.6। 1.6 में पहेली ये जानना चाहती है कि हम ह्यूमन बीइंग कहाँ पर आते हैं। तो हम लोग प्लांट्स से बनी हुई चीज़ें भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी, मिले हुए प्रोडक्ट को भी हम यूज कर लेते हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी ऑलमोस्ट अस, व्हाट डू नॉट बी सफिशिएंट। ये डाटा जो हमारे पास है सफिशिएंट नहीं है। फूड वी नीड फाइंड अ वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। हमारे कंट्री में बहुत से तरीके के फूड प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन द कंट्री डैट विल नॉट बी इनफ, ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड अ वे टू इंश्योर डैट द फूड मेड एसेंशली अवेलेबल टू ईच वन फॉर अस। जो फूड प्रोड्यूस होता है हमारी कंट्री में वो सिर्फ प्रोड्यूस करना ही सफिशिएंट नहीं है, उनको हर लोगों के पास तक पहुंचाना सफिशिएंट होता है। कि मतलब हर एक के पास फूड पहुंचना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग के पास खूब ज़्यादा फूड स्टोर करके रख लेते हैं, बहुत लोग के पास खाना नहीं पहुंच पाता है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन आंसर की, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के आपको इसके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाके आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। सो थैंक यू।